माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधाम जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधाम यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद 8वां अध्याय 19 और 35, 36 और 37 चैप्टर का शीर्षक है बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। निष्ठां ते नरके मन्ये हप्रदातु प्रतिश्रुतं प्रतिश्रुतस्य योनिशः प्रतिपादयितुं भवान्। न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते। दानं यज्ञतपस्कर्म लोके वृत्तिमतो यथा। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन् वित्त मिहामुत्र च मोदते। ट्रांसलेशन बाई श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 35 से शुरू करेंगे ट्रांसलेशन। तुम निश्चित रूप से अपना वचन पूरा करने में असमर्थ होगे और मैं सोचता हूँ कि अपनी इस असमर्थता के कारण तुम्हें नरक में शाश्वत निवास करना पड़ेगा। 36 विद्वान व्यक्ति उस दान की सराहना नहीं करते जिससे किसी की अपनी ही जीविका खतरे में पड़ जाए। दान यज्ञ तप तथा सकाम कर्म वही कर सकता है जो अपनी जीविका कमाने में पूर्ण सक्षम हो। जो अपना भरण पोषण ना कर सके उसके लिए ये कार्य संभव है। 37 अतएव जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपने संचित धन को 5 भागों में विभाजित कर दे। धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है। तात्पर्य वैष्णव प्रभात। शास्त्रों का आदेश है कि यदि किसी के पास धन हो तो उसे 5 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग यश के लिए, तीसरा ऐश्वर्य के लिए, चौथा इंद्रिय तृप्ति के लिए और 5वां कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। किंतु वर्तमान समय में सारे लोग ज्ञान से विहीन होने के कारण अपना सारा धन परिवार की तुष्टि के लिए ही खर्च करते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने अपने ही उदाहरण से हमें शिक्षा दी
कि 50% संचित धन कृष्ण के लिए, 25% अपने ऊपर और शेष 25% अपने कुटुंबियों पर खर्च करना चाहिए। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावना मृत में प्रगति करना होना चाहिए। इससे धर्म, अर्थ तथा काम सम्मिलित हैं इसी में। किंतु क्योंकि उसके परिवार के लोग भी कुछ लाभ की आशा रखते हैं, अतएव उन अपने संचित धन का कुछ अंश उन्हें भी देकर संतुष्ट करना चाहिए। यह शास्त्रीय आदेश है। तो ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है किसके द्वारा? शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु। तो सिचुएशन आपको मालूम ही है क्या है कि वामन देव इज आस्किंग फॉर समथिंग। इस चैप्टर के अंदर वामन देव ने पहले दैत्य कुल की इस परंपरा का गुणगान किया। हिरण्यकशिपु, आपके कुल में हिरण्यकशिपु आए, आपके कुल में हिरण्याक्ष आए। उसके बाद अब मेरी छोटी सी एक इच्छा है। उसके बाद उन्होंने क्या मांगा, काफ़ी चर्चा हुई। उन्होंने 3 पग ज़मीन मांगा। उन्होंने 3 पग ज़मीन कुछ और मांग लेते तो जो भी है वामन देव ने बताया कि इतनी इनफ है। जो थोड़े में संतुष्ट नहीं होता वो ज़्यादा में भी संतुष्ट नहीं होगा। इतनी ही ज़मीन दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर उनके गुरु एक्सपीरियंस्ड पर्सन, समाज में एक्सपीरियंस पर्सन बहुत हैं। यस, समाज में रहते रहते उन्हें बहुत एक्सपीरियंस आता है। तो वो अक्सर ऐसे में आपको राय देते हैं, है कि नहीं। हम लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं, इस्कॉन परंपरा से हमें कुछ पता चलता है, हाँ, लेकिन वो आके बोलते हैं कल के छोकरे या ये और वो, और बीच में अपनी राय देते हैं। और वो राय सामाजिक दृष्टि से बड़ी उचित लगती है क्योंकि वो उनके हिसाब से प्रैक्टिकल है। यहाँ पर वो प्रैक्टिकल राय दे रहे हैं। ठीक है, हम मना नहीं करते आप दान दीजिए, लेकिन दान कैसे देना चाहिए हम मना नहीं कर रहे मंदिर जाओ, लेकिन थोड़ी पूरे दिन मंदिर में बैठे रहो। हम मना नहीं कर रहे कि आप भक्ति करो, लेकिन परिवार को भी तो देखना है ना। परिवार को देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, इसको देखेंगे, उसके बाद कुछ समय मिलेगा तो आप ज़रूर जाइए। बाकी घर में जोत जला लीजिए। हाँ, इस प्रकार। तो कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है कोई। तो इस प्रकार से राय देते हैं और राय ठीक भी लगती है। कई बार हम भी कंफ्यूज जाते हैं। तो ऐसी राय यहाँ पर दी जा रही है। और ये राय कौन दे रहे हैं? वो तो गुरु ही दे रहे हैं। तो गुरु की बात तो, हाँ, गुरु की बात को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। गुरु के शास्त्र बोल रहे हैं और तो गुरु की बात को पहले आप चेक करोगे कि शास्त्रों के हिसाब से बोल रहे हैं कि नहीं। वो गुरु परंपरा में है तो फिर पूरी मान तो ठीक है। हाँ, गुरु के बातों में टोटल ट्रस्ट करना चाहिए, हमें कायदे से करना ही चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी इसलिए कहते हैं शास्त्रों को पढ़ना भी चाहिए, शास्त्रों को भी सुनना चाहिए। गुरु अगर शास्त्रों से ना बोले तो वो तो बेविल्डर ही कर देगा आपको, है ना। जैसा कि आजकल हो रहा है, लोग गुरु की बात तो सुन रहे हैं लेकिन शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए गुरु जी जो भी बोल रहे हैं वही है, जो गुरु ने बोला वही भगवान, क्योंकि गुरु ही है। क्या गुरु ब्रह्मा, क्या व्हाट इज दैट, सब कुछ गुरु ही हैं। सखा, मित्र, सब कुछ गुरु हैं। बात तो ठीक है, लेकिन गुरु का पर्पस क्या है? गुरु से हमें भगवान मिलते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, वो भगवत प्रसाद मिलना चाहिए। हाँ, खाली गुरु का प्रसाद प्रसाद नहीं है वो। गुरु भगवान के ही प्रसाद को आगे वितरण करता है। हाँ, तो इस प्रकार से गुरु हमें, इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने पुस्तक वितरण और पुस्तक पठन पे इतना जोर दिया। शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो कहीं भटक जाएंगे। हाँ, पता ही नहीं चलता है। अगर किसी के लेक्चर को सुनो कि वो लेक्चर में कहाँ पर कुछ बोल गया गड़बड़, हमें समझ में नहीं आता है। हाँ, थोड़ा सा कुछ उसमें मायावाद, निराकारवाद कहीं ना कहीं आप देख ही लेंगे। हाँ, कोई कह देते हैं कि राधा रानी कौन है? काली का अवतार। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। तो लोग ऐसा ही बोल रहे हैं आजकल, राधा रानी काली का अवतार है। अब कितने हजारों लाखों लोग उनको सब कुछ मान रहे हैं, तो क्या मानेंगे? वो काली का अवतार है। वैसे वो राधा राधा अगर करें लेकिन उसको काली का अवतार मान लें तो क्या होगा उसके बाद? तो काली सर्वोपरि होगी उसके बाद, है ना। तो इस प्रकार से हमें समझ नहीं आएगा। अगर शास्त्र पढ़ रहे होंगे तो ये गुरुजी ने क्या बोल दिया ये, है ना। और क्वेश्चन पूछेंगे बाद में, गुरुजी को भी समझ में आ जाएगा कि अगर मैं जरा सा भी इधर उधर होऊंगा तो कहीं से कुछ फायरिंग हो सकती है। अब वो जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन कई बार फिर कईयों को जवाब संतुष्टिकरण नहीं लगेगा, संतुष्टि नहीं देगा, और फिर वो धीरे धीरे उसको छोड़ देगा और वो बच जाएगा इस प्रकार। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है, शास्त्रों का। लेकिन यहाँ पर कुछ राय मशवरा चल रहा है। तो पहले बोलते हैं, सबसे पहले तो अब बली महाराज ने
प्रॉमिस कर रहे हूँ। हाँ, अब प्रॉमिस करने के बाद इन्हें बोलना है आप अपने प्रॉमिस को पूरा ही नहीं कर पाओगे, हम पहले ही बता रहे हैं आपको, है ना। जैसे आपने, अब इसमें कई सारी चर्चाएं हम करेंगे, आपने प्रॉमिस किया कि हम 10,000 किताब बांटेंगे, मैं बांटूंगा, माना ज़्यादा हो गया तो 1,000 बांटेंगे। हाँ, और उसके बाद कोई आपके आए ऐसे ही गुरुजन मित्र, उन्होंने कहा आप कर ही नहीं पाओगे, हम पहले ही बता रहे हैं आपको। फिर पॉजिटिव लेंगे हम। अब इसमें दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं इसमें। ऐसा प्रॉमिस भी नहीं करना चाहिए जो आप पूरा ही ना कर पाओ और उसके बाद वो प्रॉमिस पूरा ना करने का अपराध लगे, जो वो बोल रहे हैं। लेकिन इसमें ये बात भी है कि अगर कोई भगवान के लिए कुछ करने की योजना बनाता है या प्रयत्न करता है तो भगवान उसको मदद करते हैं। बट ऐसे में पूरा ना करने से क्या होगा, ये तो कह रहे हैं कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आप हमेशा के लिए नरक में जाएंगे। 35वें श्लोक में उन्होंने ऐसा बोला। हाँ, तो क्या हम हमारी ज़िंदगी में तो रोज़ ही प्रॉमिस है, हम प्रार्थना करते हैं और शपथ लेते हैं, रोज़ यही करते हैं हम। वो बोला ऐसा करोगे, हाँ ऐसा करूँगा, नहीं करते तो अच्छा बताइए हम क्या क्या प्रॉमिस लेते हैं। सवेरे जल्दी उठेंगे, कितने उठते हैं तो पता नहीं, लेकिन प्रॉमिस करते हैं कि इतने बजे रोज़ उठेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। सवेरे माला ख़त्म करके ही कोई और काम करेंगे, ले ली, शपथ ले ली। और वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, फॉल्ट फाइंड नहीं करेंगे, और केवल प्रसाद पाएंगे। कौन सा वाला, जिसमें वो छिड़का, वो नमक की तरह तुलसी को छिड़क देते हैं ऊपर से। आजकल ऐसा भी है ना सिस्टम, नमक दानी में छेद करके तुलसी डाल दो, भोग लगेगी, जहाँ मन करे प्रसाद। तो हम प्रसाद ही पाएंगे और रोज पठन करेंगे, शास्त्रों का पठन करेंगे और गुरु के आदेश को मानेंगे। ये तो रोज ही बोलते हैं ना सारे प्रॉमिस। और भी कोई है, श्रवण ध्यान से सुनेंगे, श्रवण करते हुए केवल श्रवण करेंगे, नोट्स बनाएंगे, वटेवर। बताइए, मारेंगे नहीं किसी को, झूठ नहीं बोलेंगे, अपने मिनिमम राउंड्स को रोज पूरा करेंगे, है ना, इतनी माला रोज पूरी करेंगे। इस प्रकार कम खाएंगे रात को जल्दी खा लेंगे, लेट नाइट को कुछ नहीं खाएंगे, रात को मीठा नहीं खाएंगे। पता नहीं कितने प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस हमसे टूटते हैं या हो जाते हैं? ऑलमोस्ट सारे टूटते हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य कह रहे हैं हम हमेशा के लिए नरक में जाएंगे, क्योंकि आप ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो। ये पूरा कर ही नहीं सकते तुम। पता नहीं कैसे उन्होंने जांच लिया कि 3 पग, उन्होंने समझ में आ गया कि ये कौन है, ये साक्षात भगवान है, विष्णु है, आदित्य का पुत्र हैं और ये विष्णु ही है। इस प्रकार से अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ गई कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले ये देखते हैं कि वाकई में प्रॉमिस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इतना लाइटली भी नहीं लेना चाहिए प्रॉमिस को। तो उसकी कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रॉमिस कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। शपथ, यहाँ तक कि हम दीक्षा के समय भी शपथ लेते हैं कि हम 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला का रोज़ जाप करेंगे, एकादशी व्रत रखेंगे, ये भी हम शपथ ही लेते हैं उस वक्त। ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है प्रॉमिस? अगर प्रॉमिस, कोई कहावत है, प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। प्रॉमिस होते ही तोड़ने के लिए, इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं आप? तो उस प्रॉमिस का कोई औचित्य नहीं रहा। और यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं शुक्राचार्य कि नरक में जाना पड़ेगा। सही देखिए, जो भी उन्होंने बोला है ना, वो एक दृष्टि से सही है और दूसरी दृष्टि से गलत भी है, वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से बिल्कुल सही बता रहे हैं। यदि हमने प्रॉमिस किया है और हम उसको तोड़ते हैं तो डेफिनेटली हम लोग पाप के भागीदार बनेंगे। आपने सुना है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बताइए, पूरी रामायण इसी वचन के कारण ही रामायण बनी कि मैंने कभी तुम्हें वचन दिया था और उसने उस वचन को क्या कहते हैं तो भुना लिया। और वो वचन को पूरा करने के चक्कर में सारा का सारा जो भी हुआ आप जानते ही हैं, केवल वचन के लिए। सोचिए, आप कह सकते हैं कि इसमें भी 2 डिबेट्स होते हैं कि ऐसा कैसा वचन कि भगवान को ही कष्ट हो जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वचन को तो पूरा किया कि नहीं किया, और प्राण दे ही दिए उसके लिए, प्राण जाई। दशरथ ने अपने प्राण दे दिए। भगवान ने वचन लिया है गीता में, क्या? कौन ते प्रतिजा नहीं नामे भक्त है। ऑल दो बोला तो अर्जुन को था कि तुम बोल दो, खुद तो नहीं बोला था, लेकिन फिर भी योगक्षेम महाम्यम तो बोला ही है, मैं रक्षा करूंगा। तो उस रक्षा करने के लिए भगवान ने क्या किया?
एक प्रॉमिस को पूरा करने के लिए कई बार दूसरा प्रॉमिस तोड़ना पड़ सकता है। हाँ, तो जो हायर प्रॉमिस है उसको कर दो। भगवान का वचन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैं भक्त की रक्षा करूंगा। उन्होंने एक अपना पर्सनल प्रॉमिस भी दे रखा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने फिर भी शस्त्र को उठा लिया। है ना? तो एक प्रॉमिस को तोड़ा, एक प्रॉमिस को करने के लिए कि मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। देखा जाए तो उन्होंने अपना प्रॉमिस भी नहीं तोड़ा, क्योंकि जो चक्रधारी है, हाँ, वो रथ का पहिया उठाएगा मारने के लिए। सोचने की बात है। अर्जुन के पीछे रथ में बहुत कुछ पड़ा था, वहीं से उठा के कर देते कुछ। उच्चा को निकालो, पहिए को निकालो, इतना मेहनत करो फालतू में। तो प्रॉमिस तो नहीं तोड़ा उन्होंने, लेकिन अपने प्रॉमिस की रक्षा जरूर करी। हाँ, तो भगवान भी अपने प्रॉमिस की रक्षा करते हैं। भगवान ने द्रौपदी को भी प्रॉमिस दिया था कि समय आने पर मैं तुमने आज ये कपड़ा दिया है, आई विल गिव यू बैक। और उसको प्रॉमिस करने के लिए आज भी लोग उस कथा को सुनते हैं, कैसे उन्होंने द्रौपदी को अनलिमिटेड साड़ी दी। तो इस प्रकार एक और भगवान ने प्रॉमिस किया है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जो जीवन के अंत से, ये भी बड़ा डिबेटेबल श्लोक हो जाता है कई बार। और कोई लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी किसी ने पूरे जीवन भर कुछ नहीं किया और अंत काल में वो नाम ले लेगा, चला जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा कह देते हैं भगवान ऐसा ताकि लोग जप करें। इतना सीरियस मैटर नहीं है, नहीं, भगवान कह देते हैं ताकि लोग ध्यान से जप करें। सीरियस है। इसका एग्जाम्पल है कोई, अजामिल, उसने पाप किए, पाप कैसे कैसे बताइए। अपनी पत्नी को निकाल दिया और वैश्या को घर पे ले आया, अपने माता पिता को निकाल दिया, चोरी की, डकैती करी, सारे पाप जो हो सकते हैं वो उसने करे, और बस अंत में नारायण बोल दिया। वो भी नारायण को नहीं बोला, वो भी अपने बच्चे को बोला। लेकिन भगवान ने क्योंकि प्रॉमिस कर रखा है, तो भगवान ने क्या किया, विष्णुदूत वहाँ से तुरंत वो हट गए और विष्णुदूत आ गए, और फिर जो भी हुआ। तो देखिए प्रॉमिस भगवान कितना इंपॉर्टेंट लेते हैं प्रॉमिस को। तो हमें कितना लेना चाहिए, क्वेश्चन है। और इतिहास में भी बहुत कथाएं आती हैं प्रॉमिस के ऊपर। एक बार आप जानते हैं गंगा और शांतनु का विवाह हुआ था। तो विवाह के समय पे गंगा जी ने प्रॉमिस लिया था कि बोलो, प्रॉमिस करो कि तुम कुछ नहीं बोलोगे मुझसे, कभी कुछ पूछोगे नहीं। अगर मैं कुछ कर रही हूँ, मैंने बता दिया तो बताया, तुम कुछ नहीं पूछोगे। तो उन्होंने क्या किया, 6 बच्चों को एक एक करके गंगा में बहा दिया। बताइए, तो बच्चा पैदा होए और माँ गंगा में बहा दे, गंगा बहती क्या होगा, जैसे उसको डालेंगे गंगा में डूब जाएगा वो, सांस कहाँ से लेगा वो। और वो पति देख रहा है और पूछ नहीं पा रहा है। और उन्होंने भी उस प्रॉमिस को रखा। सोचिए कोई रख सकता है ऐसे प्रॉमिस को। 6 बच्चे मर गए, 6 मरे ना, हाँ। 7वें फिर अब उन्होंने प्रश्न पूछ लिया तो प्रॉमिस टूट गया। तो उन्होंने कहा भैया आप इसको पालो, देवव्रत को। उसके बाद जो भी हुआ आप जानते ही। तो प्रॉमिस कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं इतिहास में, बहुत बड़े बड़े। अब ये आपने सुनी होगी कहानी, हरिश्चंद्र की कहानी सुनी आपने। तो हरिश्चंद्र राजा बहुत ही नामी सत्यवादी हरिश्चंद्र, उनको खिताब मिला था, खिताब। अब जब खिताब मिलते हैं ना तो एनवी भी हो जाती है, लोग टेस्टिंग करने लगते हैं, देखते हैं नाम ही नाम है या कुछ है भी इसके अंदर। तो देवता ने प्लान बनाया कि इनका टेस्टिंग करी जाए। विश्वामित्र को बोला गया कि आप कुछ करेंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनाई कि एक कन्या की आवाज़ आई, रोते हुए जंगल में वो जा रहे थे, भागी वो कन्या, मतलब कहीं से आवाज़ आई तो उसकी रक्षा करने के लिए गए। जाते 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 ये विश्वामित्र के आश्रम में घुस गए उसकी रक्षा करने के चक्कर में। अब ऐसे लोगों के आने से घोड़ा तलवार ले आया, अब तो आश्रम अपवित्र हो जाता है, मानते हैं वो लोग। वो बड़े क्रोधित हो गए वो विश्वामित्र, उनको श्राप देने की मुद्रा में आ गए। तो तब उन्होंने कहा जी मैं अपना सब कुछ आपको देता हूँ, ये तो गलती से हो गया मेरे से, मेरा सारा राजकाट सब आपका, मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ ठीक है। तो फिर बातचीत हुई, उसके बाद जाने लगे, भैया दक्षिणा, ब्राह्मण से मिलते हो तो दक्षिणा तो देनी पड़ती है। अब वो चक्कर में बोले कि क्या क्या चक्कर है, प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पर, सबको दे दिया, अब दक्षिणा कैसे दे। तो उन्होंने बताया कुछ मुझे याद नहीं है, कुछ सोने का 1 किलो सोना या समथिंग याद। हमने कहाँ से दें इसको। तो अब उन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने प्रार्थना करी मुझे थोड़ा समय दे दीजिए बस, हाँ थोड़ा समय दे दीजिए, मैं इसको कमाता हूँ कहीं से, फिर अब कमा के आपको लाऊंगा, क्योंकि मैंने दे दिया है और दक्षिणा देना ही है, वचन दे रखा है मैंने आपको, मेरा सब कुछ तुम्हारा। तो फिर वहाँ से राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को लेकर चल पड़े और चले गए बहुत जगह जॉब ढूंढी, नौकरी ढूंढी कुछ, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं मिली, क्योंकि तो प्लान ही था इतना बड़ा, कहीं उनको कुछ नहीं मिला। अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी के कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को बेच दिया
कि उससे जो लक्ष्मी आएगी वो मैं विश्वामित्र को दे दूंगा। सोचिए, तो एक प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आदमी किस हद तक जा सकता है। और फिर क्या हुआ, जब वो लक्ष्मी आई तो लक्ष्मी कम पड़ गई। फिर क्या किया उन्होंने, फिर अपने आप को बेच दिया एक चंडाल को। चंडाल जो क्रीमेशन वगैरह में जनरली रहते हैं लोग, हाँ, तो वहाँ पर उनके सर्वेंट बन गए। अब वो जो भी करे वहाँ पर क्रीमेशन ग्राउंड में, लकड़ी लाना, जलाना, साफ करना, अस्थियाँ उठाना, राजा हरिश्चंद्र उसकी सहायता में वो करने लगे। उधर पत्नी को जहाँ बेचा था, पत्नी उस एक राजा के वहाँ पर नौकरानी बन गई, और बच्चा जो है गार्डन से फूल ला के माला बनाने के लिए लग गया। सब नौकरी पे लग गए। लेकिन अचानक से एक दिन बच्चे को सांप ने काट लिया जब वो गार्डन में फूल चुग रहा था। और बच्चा, उसने हेल्प मांगी, उसमें भी कुछ कथा इधर गई उधर गई, लेकिन उसने कहा उधर जाओ, उसने कहा उधर जाओ, उसने कहा उधर जाओ, कहीं से हेल्प नहीं मिली। इस दौरान बच्चा मर गया। अब जब बच्चा मर गया तो अंतिम संस्कार के लिए आई, और वहाँ कौन था, वहाँ राजा हरिश्चंद्र पिताजी। और पिताजी को बड़ा दुख हुआ देखकर, लेकिन पिताजी ने कहा क्या, पहले यहाँ का रसीद कटती है ना, मतलब पहले रसीद काटो, टैक्स दो। तो मैं कहाँ से टैक्स दूँ, मेरे पर कुछ भी नहीं है, तो बच्चे का हो ही नहीं सकता अंतिम संस्कार, यहीं पड़ा रहेगा। वो इतने दुखी हो गए, अल्टीमेटली उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम प्राण ही त्याग देते हैं। अब तो बच्चे का भी अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। तब वहाँ पर सारे देवता उपस्थित हुए, भगवान उपस्थित हुए। श्री राधा मदन मोहन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय, श्री गौर निताई की जय। तो वहाँ पर फिर उनके बच्चे को जीवित किया गया और उनको अपनी पुरानी स्थिति में रखा गया, और ये साबित हो गया कि ही इज़ रियली हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, अपने प्रोमिसेस को पूरा करने वाले। हाँ, तो इस प्रकार से ये कथा भी आती है। तो यहाँ पर भी हम सुनते हैं अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। हाँ, तो हमारे लिए प्रॉमिस कितने इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बहुत। और प्रभुपाद का क्या कहना है इसके बारे में। प्रभुपाद ने भी एक प्रॉमिस किया है। क्या किया है बताइए। मतलब आई प्रॉमिस यू, मैं आपको भगवान के धाम में ले जाऊंगा अगर आप 16 माला और 4 नियम का पालन करोगे तो। हाँ, इसमें कंडीशन भी है। अगर आप ये करोगे तो मेरा प्रॉमिस है, आपका प्रॉमिस कि आप अपनी साधना करोगे, सेवा करोगे, और मेरा प्रॉमिस कि मैं आपको धाम में लेके जाऊंगा। यहाँ पर भी ये सब कुछ प्रॉमिस पे ही चल रहा है। देखिए, अगर हमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया देन फिर हम नहीं कह सकते प्रभुपाद आपका प्रॉमिस कहाँ गया, भगवान आपका प्रॉमिस कहाँ गया। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब कोई शपथ लें तो इतना सोच कर रखें कि क्या हम इसको पूरा कर पाएंगे। कई बार नए नए लोग आते हैं, प्रभु जी मैं कल से ही 16 माला करूँगा। हाँ, तो उनको बोलना चाहिए थोड़ा सा थम जाओ, धीरे धीरे करो, 2 कर लो, 4 कर लो, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। क्योंकि आपने बोल दिया उसके बाद पूरा नहीं कर पाएंगे तो वास्तव में इसमें पाप लगता है। तो सोच समझ के हमें प्रॉमिसेस करने चाहिए, क्योंकि प्रॉमिस ना करने से डेफिनेटली उसका, अगर हम उसमें केयरलेस हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा ही पड़ेगा। और हमें अपने वाउज में सच्चा रहना चाहिए, होता रहे प्रभुपाद कह रहे हैं। तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और यदि हम कभी शपथ में गिर जाएं, हमने प्रॉमिस किया और वो प्रॉमिस पूरा ना हो तो क्या कर सकते हैं, तो हमें डेफिनेटली प्रायश्चित करना चाहिए, उसको कवर अप करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि 16 माला यदि कभी किसी कारण से पूरी ना हो, जैसे आपको बुआ जी के बेटे के बर्थडे में जाना पड़ गया, उस दिन अगर आपकी माला ना हो पाए पूरी तो अगले दिन कर लेनी चाहिए। वाह जी वाह, बुआ जी के बेटे के बर्थडे में तो माला छोड़ देनी चाहिए। अगर आप आईसीयू में हैं और आप अब बेहोश हैं तो माला कैसे करेंगे, तब आपको माला, इसका मतलब यही है। ये पूछा जाता है प्रश्न दीक्षा में भी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन पूरी करी जा सकती है। अगर आपकी माला छूट जाए तो क्या करें, प्रभु जी अगले दिन कर लूँगा, ना जी ना, ऐसे छूटे कैसे पहले आप ये बताइए। आपने प्रॉमिस किया था आप रोज़ करेंगे, छूटी क्यों गई, प्रभु जी बेहोश था, अच्छा बेहोश थे फिर ठीक। हमारे यहाँ कितनी माताओं ने डिलीवरी के दिन 16 माला करी, डिलीवरी के अगले दिन भी 16 माला कर ली। कमेंडेबल। तो इसलिए हमें, अगर हमसे कभी कुछ ऐसा होता है तो उसका प्रायश्चित करके उसको पूरा ज़रूर करना चाहिए, उसकी रेक्टिफिकेशन ज़रूर करनी चाहिए। और यदि हम ऐसा प्रयास करते हैं तो भगवान भी मदद करते हैं हमें हमारे प्रॉमिस पूरा करने में, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे। प्रभुपाद ने, अभी हम संडे को भी सुन रहे थे, एक बार जू की लैंड में विदेश जाने से पहले उस लैंड को देख के बोला, कृष्णा अगर ये लैंड मुझको मिल गई तो मैं तुम्हारा मंदिर बनाऊंगा यहाँ। बहुत पहले, विदेश जाने से ही पहले। हाँ, तो
भक्त ने प्रॉमिस किया अगर ये लैंड मिल गई, तो भगवान ने क्या किया, इतने कहानियाँ हुई, इतनी कहानियाँ हुई, वो लैंड मिल गई और आज वहाँ पर मंदिर है। और आप देखिए कितनी मुश्किलों से वो मंदिर बनाया ना, मुश्किल काम था कि नहीं। एक आदमी जिस पर कुछ भी नहीं है, वो लैंड कैसे खरीदेगा, मंदिर कैसे बनाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होगा, और वो हो गया। देखिए प्रॉमिस पूरा करा। तो इस प्रकार से यदि हम प्रॉमिस करते हैं, सिंसियरली उसके लिए एफर्ट करते हैं, तो भगवान हमारी मदद करेंगे, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इतना भी नहीं करना चाहिए कि आपने बोला मुझे सोच समझ के बोलना है, तो मैंने सोच रहा हूँ कि मैं 5 गीता कर लूँगा इस बार मैराथन में। हाँ प्रभु जी कम बोल के ज़्यादा करना अच्छा है ना, तो मैं 5 बोलूँगा, मैं 10 कर दूँगा, ऐसा सही है? कम से कम कुछ ऐसा तो प्रॉमिस करो जो आपको थोड़ा खींचे, पुश करे, जिससे आपको थोड़ा जोर लगाने पड़े। बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। हम नहीं कह रहे कि आप बोलिए मैं 10,000 कर दूंगा पूजी, क्योंकि यहाँ पे किसी ने बोला 5,000, किसी ने बोला 6,000, तो मैंने बोल दिया 10,000, क्योंकि वहाँ पर ताली भी बज जाती। कई बार ऐसा हुआ, हमने एक फेस्टिवल किया था महामिलन, उसमें बोला हम 1 करोड़ कर देंगे, हम 50 लाख कर देंगे, हम इतना कर देंगे। वहाँ पर अवार्ड भी बढ़ गए, खर्चा भी हो गया, और बाद में किसी ने भी कुछ नहीं किया। अब कैसे बोले, आप ले गए थे प्रभु जी, वो अवार्ड ले गए थे, अवार्ड तो वापस कर दीजिए। हाँ, तो कम से कम कुछ प्रयास तो हमारा होना ही चाहिए, या हमें ऐसा कुछ बोलना चाहिए जो हम थोड़ा सा, आपको लग रहा है कि आप अगर 80% कर देंगे तो आप 100% तो बोलिए, कि 20% का तो भगवान भी आपको कुछ मदद करेंगे, बाकी आप 80% के लिए प्रयास तो कीजिए। आपकी प्लानिंग में कहीं तो कुछ होना चाहिए, एकदम से हवा में कोई फिगर नहीं बोल सकते हम। ये भी हमें समझना है। प्रॉमिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम हमें समझना पड़ेगा कि कृष्ण हमारी मदद ज़रूर करेंगे यदि हम उसके लिए प्रयास करेंगे। और कई बार, अच्छा प्रॉमिस अब हो गया, प्रॉमिस कई बार तोड़ा भी जा सकता है क्या? अभी तो हम चर्चा करने की प्रॉमिस टूटते ही हम नरक में गए, अपराध लगा। अब प्रॉमिस का तोड़ा भी जा सकता है, हायर पर्पस के लिए तोड़ा जा सकता है। जैसे कोई एग्जांपल, हाँ तो ये तो हाँ ठीक है, ये आदेश नहीं माना उन्होंने, ये बात भी सही है। प्रॉमिस नहीं किया था उन्होंने, प्रॉमिस किया था, आपकी बात को अगर बोलें तो प्रॉमिस किया था प्रियव्रत महाराज ने। प्रियव्रत महाराज ब्रह्मचारी व्रत का प्रॉमिस लिया था उन्होंने, और बाद में उन्होंने तोड़ दिया उसको। क्यों तोड़ा? क्योंकि ब्रह्मा जी साक्षात ही आ गए वहाँ पर कि भैया अभी शादी की ज़रूरत है, तुम गृहस्थ आश्रम में आ जाओ। तो उन्होंने ठीक है जी आ जाता हूँ, तो प्रॉमिस तोड़ दिया। वैसे ही पृथु महाराज ने 100 यज्ञ करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन 99 के बाद उन्होंने, ये भगवान ने कहा क्या करोगे करके, मैं तो खुश हूँ। अरे भगवान आप ही के लिए तो करो था, क्या करना है, ऐसे प्रॉमिस तो हो जाते हैं। जैसे हम सोचे नियमाग्रह, नियम के लिए कैजुअल होना, एट द सेम टाइम नियम के लिए ओवरली हो जाना है, मतलब इतना एक्सट्रीम में चले जाना। पर्पस क्लियर होना चाहिए। पर्पस क्या है? भगवान की और गुरु की प्रसन्नता, उसके लिए प्रॉमिस बनाया था, और उसी के लिए अगर तोड़ना पड़े तो तोड़ देंगे। इसीलिए कई लोग चर्चा करते हैं कि युधिष्ठिर थोड़ी देर के लिए नरक में गए या समथिंग। हाँ, क्योंकि उनको बोला गया बोलो अश्वत्थामा, तो झूठ कैसे बोलते हैं, हालांकि उन्होंने बोल ही दिया फिर। तो इस प्रकार से तो प्रॉमिस भी, इसे भी ध्यान रखना है कि हमने प्रॉमिस, संसार में लोग मैंने वचन लिया है प्रभु जी, हाँ मैं रोज़ वहाँ पे शेरावाली वैष्णो देवी में मत्था टेकने जाऊँगा ही जाऊँगा। मैं वचन ले लिया था, भैया आप मैं कृष्ण भावना में आ गया, लेकिन वचन तो ले रखा है, ये तो ज़िंदगी भर का वचन है, वचन कैसे तोड़ दें हम? ये वचन से ज़्यादा कर रहे हो आप गिरिराज की परिक्रमा कर लो हर महीने, आप क्या करें, और वो शेरावाली खुश रहेंगी। तो इस प्रकार से प्रॉमिसेस, ये भी ध्यान में रखना है कि प्रॉमिस किसके लिए करेगा, अपने नाम शोहरत अपने उसके लिए नहीं करे हमने, कि मेरा सम्मान होगा संसार में, मुझे भी बोला जाएगा आफ्टर राजा हरिश्चंद्र। मैंने आज तक जो भी प्रॉमिस बोले हैं वो मैंने कभी तोड़े नहीं हैं। क्या है वो? क्योंकि मैं बोल देता हूँ तो अपनी बात भी नहीं मानता, समथिंग कमिट बात कर दी तो अपनी बात भी नहीं मानूंगा। आप बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, जब सारी परंपरा बोल रही है कि ऐसा मत करोगे, नहीं मैंने तो कमिटमेंट कर दिया जी, अब कैसे हो सकता है, मैंने तो कमिट कर दिया। मैंने उस कन्या को कमिट कर दिया था, प्रभु जी अब तो कुछ भी हो जाए चाहे। हाँ, तो सिचुएशन बदल सकती है कि नहीं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि पर्पस क्या है प्रॉमिस का, और उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। अपने नाम शोहरत के लिए भी नहीं पढ़ना है,
इसलिए कई बार ये भी डिबेट होती है कि दशरथ महाराज ने ठीक किया, बट वो तो भगवान की लीला थी, वो जो भी था। हाँ, बट इस प्रकार का प्रॉमिस भी सोचना पड़ेगा हमें कि क्या ये प्रॉमिस सही है, ऐसे में उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से अगले श्लोक में चलते हैं। हमने प्रॉमिस के ऊपर चर्चा करा। अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि जो लर्नेड स्कॉलर्स हैं, हाँ, अब चैरिटी के ऊपर यहाँ आया था, दान कैसे देना चाहिए। वो कहते दान उतना दीजिए जितना आप कमा रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 5 भागों में बांटना है। आपको दान भी देना है, यज्ञ, ऑस्टेरिटी, तप और फ्रूटिव एक्टिविटीज़। ये कह रहे हैं कि, अच्छा सॉरी, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, बेटर रहेगा। विद्वान व्यक्ति उस दान की सराहना नहीं करते जिससे किसी की अपनी ही जीविका खतरे में पड़ जाए। दान, यज्ञ, तप तथा सकाम कर्म वही कर सकता है जो अपनी जीविका कमाने में पूर्ण सक्षम हो। समझ में आया? दान नहीं देना चाहिए। वो कह रहे हैं आपके पास पैसा हो, लाखों रुपए आपका बैलेंस हो, तो आप थोड़ा सा दान दे दीजिए। ये थोड़ी कि दान दे दें वहाँ पे, हाँ, दिक्कत हो जाए, ये बोल रहे हैं सर। तो क्या कह रहे हैं, दान उतना ही दो जितना कि घर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए जरा सी भी। हाँ, घर के सारी सुविधाएं, क्योंकि बच्चे भी तो आप ही, बच्चे कई लोग बोलते हैं प्रभु जी ये भी तो हमारी जिम्मेदारी ना, बता रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, पता नहीं कि ये फैमिली चलाना, ये चलाना, ये भी तो आदमी की जिम्मेदारी है ना। अब क्या कहें आदमी है ऐसे में, हाँ है, उसको बोल दिया नहीं जी नहीं, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो भाग जाएगा वो। यार ये भी तो जिम्मेदारी है ना। तो इसलिए अब क्या, ये लीजिए मेरी तरफ से योगदान 2 गीता का इस साल, क्योंकि घर में बड़ी तंगी चल रही है। यहाँ अभी प्रभु जी एक कार ली है, उसके बाद अभी वो दूसरे घर में जाना है, बहुत हार्ड, बहुत टाइट है, बिजनेस में बड़ी मंदी है, कई जगह पैसा दे रखा है, वापस नहीं आ रहा है ना। तो इतना लाख यहाँ पर कई लोग हमें मिले जो हमसे चर्चा करने आए, कोई हमें कुछ व्यवहारिक काउंसलिंग करने आए होंगे। उस चर्चा में आधे घंटे में से 25 मिनट तक वो यही बता रहे, यहाँ मेरी इतने करोड़ की दुकान यहाँ पर है, मेरे इतने करोड़ की यहाँ पर है, ये हम ले लेंगे, ये ले लें, ये वाला ले लें प्रॉपर्टी, प्रभु जी सही रहेगी। लेकिन कभी भी दान नहीं दिया है, कुछ किया नहीं है। और दान तब यज्ञ जो हमेशा ही करनी चाहिए, शास्त्र बता रहे हैं। हाँ, अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, कितना दान किया जाए। यहाँ पे शुक्राचार्य तो कह रहे हैं जी उतना किया जाए जिससे घर में खाना पीना इन सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें पूरी प्रॉपर मिलती रहे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए घर वालों को, ऐसा दान दिया ना। इसमें भी अब दोनों चीज़ें हैं। हालांकि प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि घर वाले भी थोड़ा थोड़ा मांगते हैं, इसलिए उन्हें दे दो, थोड़ा तो मांगेंगे ही। अब वो कितना दिया जाए कितना ना दिया है, इस पर आपको क्या लगता है, इसका कोई अपवाद है शुक्राचार्य की इन बातों का? वो कह रहे हैं इतना दान देना चाहिए, सामाजिक तौर से ये बिल्कुल सही लगता है, लेकिन ऐसा कोई अपवाद है जिसने इस चीज़ का नज़रअंदाज करते हुए कि मेरी इनकम क्या है, मेरा क्या है, उसने कुछ दे दिया हो? क्या है? रंती देव, उन्होंने इतना दे दिया कि घर वालों का सबका, वैसे रंती देव की कथा में सुनोगे उन्होंने घर वालों को दे दिया था एक हिस्सा, अपने हिस्से में से। पहले कोई चंडाल मांगने आ गया, फिर कोई आ गया, फिर पानी पी रहे थे तो पानी भी मांगने आ गया, कुत्ते उत्ते सब लोगों को दे दिया। हाँ, अपना सब कुछ दे दिया, परिवार का भरण पोषण किया। वो प्रभुपाद भी कह रहे हैं इतना करो कि उनको मिल जाए, उनकी भूख को अनलिमिटेडली पूरा भी नहीं कर सकते आप। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने अपने एग्जाम्पल से करके दिखाया, उनके परिवार वाले भी उनको सारा बिजनेस जो भी था सब सौंप दिया, नौकर वोकर भी उन्हीं को दे दिए थे। प्रभुपाद ने कभी कभी मदद भी मांगी तो उन्होंने कहा नौकर बिजी है, आ नहीं सकता। और बाद में फिर सब कुछ उन्हें देने के बाद जब प्रभुपाद ने इस्कॉन के थ्रू इतना कुछ एम्पायर खड़ा किया, तब उन्होंने कुछ नहीं दिया उनको, तो तुम्हें मैंने दे दिया जो देना था, अब ये भगवान का है, कृष्ण का है। तो इस प्रकार से रंती देव ने इस प्रकार की। और राजा शिबी, उनका सुना आपने? राजा शिबी ने अपना ही मांस काट काट के देना शुरू किया उस कबूतर को बचाने के लिए। हाँ, याद है आपको? वो बाज आ गया, बाज एक कबूतर के पीछे पड़ा था, कबूतर वाला मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मैं भी आपकी प्रजा का हिस्सा हूँ राजा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। वो कह तुम इसको नहीं मार सकते। तब तक उसने कहा मैं भी तो आपकी प्रजा का हिस्सा हूँ, मेरा खाना है ये, मेरा मांस ले लो फिर। तो मांस काट काट के तराजू में रखा उसके वेट के बराबर कबूतर के। लेकिन वो ऐसी प्लानिंग थी अग्निदेव और इंद्रदेव की कि वो कबूतर भारी होता जाए। अल्टीमेटली उन्होंने खुद ही को तराजू में रख दिया, मुझे ही खा जाओ। तब जो है फिर देवता लोग आए। तो इस प्रकार से उन्होंने डिस्प्रोपोर्शनेट दिया, जितना उन पे नहीं था वो भी दे दिया। और यहाँ पर बलि महाराज वो खुद ही ऐसा करने वाले हैं कि वो सब कुछ दे देंगे, फिर बोलेंगे तीसरा पैर कहाँ रखूँ। यही तो क्वेश्चन था सारा, यही तो चल रहा है। हाँ, तो उन्होंने कहा तीसरा मेरे ऊपर रख लो।
तो इस प्रकार से उन्होंने उनका भी एक एग्जाम्पल इसमें आता है। और हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल हमने सुन लिया। अब इसमें बोल रहे हैं कि दान, न केवल दान बल्कि तप वगैरह भी उतना ही करना चाहिए जितनी आदमी की कैपेसिटी हो। इसलिए बच्चों को एकादशी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमेशा के लिए कमज़ोर रह जाते हैं, उसके बाद ज़िंदगी भर कमज़ोर ही रहेंगे। शायद उनको लकवा भी मर जाएगा, क्यों खाएंगे नहीं तो लकवा मर जाएगा उनको। ऐसा कई पेरेंट्स सोचते हैं हाँ कि नहीं नहीं व्रत नहीं रखना है, इतना व्रत क्यों रखना है, ये थोड़ी है, बड़ा तो होने दो इसको कम से कम, ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं रखना वो नहीं रखना है। तो व्रत की कैपेसिटी के ऊपर कोई विचार है आपका? उतनी करे जाए जितनी आपका शरीर अलाउ करे। मेरा शरीर अलाउ ही नहीं करता है प्रभु जी, इसलिए आप खूब खाते हैं। प्रभुपाद ने बोला है यहाँ तक खाओ, एनीवे गले तक, प्रसाद ही तो है। ये कह रहे हैं जितनी करेंगे उतनी व्रत की उतनी तपस्या की कैपेसिटी बढ़ती है। किसी ने डिस्प्रोपोर्शनेटली कोई तपस्या करी जो उसकी कैपेसिटी नहीं थी और उसने कर दी? शास्त्र में ध्रुव महाराज बालक ही थे, कठोर तपस्या भयंकर, हाँ पत्ते खाना और कंदमूल खाना, हवा खाना, बताइए, और फिर हवा भी ना खाना, वेरी डिफ़िकल्ट। तो उन्होंने तपस्या करी तो बाद में मदद मिली उनको, मदद मिली, भगवान की सपोर्ट मिली। तो ये जो शुक्राचार्य पढ़ा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हम भक्तों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि भक्तों में भगवान का इंटरफेरेंस आ जाता है बीच में। आम जनों के लिए ये ठीक है, इसलिए अगले श्लोक में चर्चा करेंगे उसकी। और भी कोई है? सुदामा, सुदामा ने भी मांग के दिया, अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड करके दिया। और यहाँ पे तो फ्रूटिव एक्टिविटीज़ कह रहे हैं। अब लोग इंद्रिय तृप्ति भी तो मांग के करते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करते हैं कि नहीं? एग्जाम्पल बताइए। नहीं, कार लेते हैं, मेरे पास पैसा है, लोन पे लेते हैं, कितने बड़े लोन लेते हैं हम। कैपेसिटी से इतना बड़ा धन लोन पे लेके इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो फिर दान क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं? नहीं नहीं, दान उतना ही करना चाहिए जितना हो, उतना ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। लेकिन पैर तो बाहर निकल रहे हैं चादरों को फाड़ के, खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए लोन ले रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? हाँ, हमारी कई बार बुरा मानने की बात नहीं, हम सबकी बात है कि 2 कौड़े की औकात होती है, शादी ऐसे होती है जैसे कि राजा महाराजा की शादी हो रही हो, और पूरा ज़िंदगी भर उसको चुकाने में निकल जाता है। वहाँ पर हम नहीं सोचते हैं इस फेस को कि इतना ही करना चाहिए था भैया, इतना क्यों किया। लेकिन जब दान मांग लो या कुछ तपस्या करने की बात आए, उतना ही करना चाहिए। देखिए जी हैसियत, कहते हैं वो यथाशक्ति, यथाशक्ति। मेरी शक्ति इतनी है, हम क्या करें, इतनी ही कैपेसिटी जी हमारी, इतना ही कर पाएंगे हम। तो ये हम देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद ने भी ऐसा हमें करके दिखाया। हाँ, उनकी कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी होगी, लेकिन फिर वही बात आ गई, 70 साल के आदमी की क्या कैपेसिटी है? कोई कैपेसिटी नहीं है। और इतने बड़े बड़े विचार, इतने बड़े बड़े प्लानिंग, इतने बड़ी ख्वाहिशें, ये 108 मंदिर बनाएंगे। हाँ, और क्या हुआ? अल्टीमेटली भगवान ने उसमें मदद करी। ये कह रहे हैं हम कि हमें प्रॉमिस उतना ही करना चाहिए जितना हम करें, बात ठीक है। लेकिन भगवान के लिए हम प्रॉमिस कर सकते हैं कुछ भी, यदि उसके लिए हम फिर टोटल अपना 100% दे दें। फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो इलॉजिकल भी हो सकता है। यदि हम उसके लिए अपने आप को पूरा झोंक दें, तब भगवान मिरेकल्स, हाँ कहते हैं ना, जब प्रेयर्स आर इन आवर हार्ट सो मिरेकल बिकम्स आवर लाइफस्टाइल। मिरेकल्स होते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि भगवान की शक्ति अनलिमिटेड है। तो ये सोच के हमें कुछ भी प्रॉमिस करे भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि सोच समझ के प्रॉमिस करना चाहिए, करना तो चाहिए, लेकिन यदि हम उसमें अपने टोटली अपने आप को लगा दें, बिना सोचे कि ये होगा कैसे, और भगवान पे टोटली डिपेंड करें, प्रेयर करें, प्लानिंग करें, एग्जीक्यूशन करें, तब मिरेकल्स हमारे जीवन में हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें अपनी कैपेसिटी से भी बियॉन्ड हम जा सकते हैं, क्योंकि अगेन गीता में बोला गया यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, कि ये काम तो कभी बंद नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा नहीं है बिगनर्स के लिए हैं, कहते हैं पावनामी मनीषिणाम, ये महान महान लोगों को भी पवित्र करने वाले हैं। इसलिए दान, जब हमने सब कुछ भगवान को दे दिया, प्रभु जी अब हम क्या दें आपको भगवान, मैं लेट तो गया आपके आगे, कोई किसी से मांगो दान, प्रभु जी दान, प्रभु जी बेटा दे तो दिया आपको, और क्या मांगोगे हमसे? अब सब कुछ हमारा खून पी लो, दे तो दिया बेटा आपको, या ले लिया आपने, छीन लिया। हाँ, लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं कि यज्ञ दान तब कभी बंद ही नहीं करना चाहिए। तपस्या, सेक्रीफाइस और दान कभी बंद नहीं करना चाहिए, हर स्थिति में करना चाहिए। गरीब व्यक्ति हो तो ये, दिस इज द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र, ये सब कुछ लुट चुका था, फिर भी उन्होंने उसको किया। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ बलि महाराज हिमसेल्फ,
जिनका सब कुछ लुट चुका था, फिर भी उन्होंने दिया। इसलिए इनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। और इसमें कुछ भी शुभ और अशुभ की चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये शुभ है नहीं शुभ है, क्योंकि भक्त शुभ अशुभ से परे रहता है। ओके, अब तीसरा श्लोक जो है हमारा, अतएव जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपने संचित धन को 5 भागों में विभाजित कर दे। धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में सुखी रहता है। अब ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से आपको विभाजन करना चाहिए कि आप थोड़ा सा धार्मिक कार्य करने चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रतम पात्रता धनम आपनोति धनम धर्म तथा सुखम। सुख प्राप्त करने के लिए लोग धन करते हैं। धन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यानी कि धर्म कहाँ पे आया? अर्थ को कमाने के लिए धन आया, धर्म आया। अर्थ क्यों आया? काम की पूर्ति के लिए आया। धर्म के बाद क्या आया? अर्थ, अर्थ के बाद क्या आया? काम, काम के बाद क्या आया? मोक्ष। मोक्ष भी काम है। हाँ, बेसिकली जब मर गया, अब मैं मर गया, मुझे मोक्ष दे दो, ये हो गया उसका मतलब। तब पहले भी आनंद था, बाद में भी आनंद दे दो। तो धर्म लोग क्यों करते हैं? धन के लिए। और इसीलिए सारे धर्म की बेड़ा गर्क आजकल होता जा रहा है। लोगों ने सोच लिया ये भी एक धंधा है, सबसे बढ़िया धंधा है। लोग आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, धन भी देंगे, आपको आंखों पे चढ़ा के रखेंगे, सब कुछ आपका हो जाएगा। क्या करना है? बस ऐसे बाबा जी बन जाना है, ऐसा कुछ कर लेना है। तो ये लोगों ने सोच लिया ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, इसकी भी ट्रेनिंग होती है। पता है आपको? कई लोग हमारे पास गुरुकुल है, तो कुछ लोग हमारे प्रभु जी यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग होती है, कथाकार बनने की ट्रेनिंग। मैंने कहा जी कथाकार बनने की ट्रेनिंग तो नहीं होती, यहाँ तो तपस्या करने की ट्रेनिंग है। तो ऐसी जगह भी है, इसका मतलब जहाँ कथावाचक बनाने की ट्रेनिंग होती है बचपन से। मतलब बचपन से वो ऐसी चीज़ें उसको पढ़ाएंगे, थोड़ा स्टाइल में, हारमोनियम स्टाइल में गाना कैसे है, बोलना कैसे है, ट्रेनिंग बचपन से होगी उसकी। थोड़ा हेयर स्टाइल कैसा करना चाहिए वगैरह वगैरह, ताकि वो बढ़िया कथाकार बन जाए। उसके बाद फिर एक सिटिंग में ही 50 लाख, इससे बड़े क्या बिजनेस हो। तो लोग धर्म किस लिए करते हैं? अर्थ के लिए। और फिर उस अर्थ जब आएगा तो क्या करेंगे? फिर काम करेंगे। तो ये जो है शुक्राचार्य यही बता रहे हैं कि ठीक है, धन को 5 भागों में बांटो। कहते हैं रिलीजन, धर्म। लेकिन धर्म क्यों? आगे क्या बोल रहे हैं सुनिए, रेपुटेशन, यश कमाओ, यश, यशस्वी भव। यश कमाओगे तभी तो लोग देंगे पैसा। और फिर क्या करो? ऑपुलेंस, फॉर ऑपुलेंस, ऐश्वर्य। खूब बढ़िया सा होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया सा दिखे, लोगों को देखते लगे कहीं यही तो भगवान नहीं है। तो और ज़्यादा इनकम बढ़ जाएगी, ऑपुलेंस। फिर कह ही दिया अंत में, और इंद्रिय तृप्ति। और फिर फॉर द मेंटेनेंस। अच्छा, फैमिली को देख लो उसके बाद। मतलब यहाँ पे देखिए फैमिली भी 5वें नंबर पर आई है। प्रभुपाद में कह रहे हैं कि फैमिली भी इंपॉर्टेंट है भैया। ये कह रहे हैं फैमिली क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले मैं अपने को तो संतुष्ट कर लूँ, फिर तुम अच्छा लो, तुम भी लो। कह रहे हैं एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फैमिली सच ए पर्सन इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। हाँ, 4 वाक थ्योरी है, यावत जीवित सुखम जीवित। तो वास्तव में अगर इसी को समझें, अब शुक्राचार्य के हिडन अर्थों को अगर हम निकालें, तो उन्होंने बोला कि पहले क्या करो? रिलीजन, धर्म के लिए एक पैसा निकालो। ठीक है जी। तो आगे प्रभुपाद बता रहे हैं धर्म के लिए निकाला गया, परसेंटेज थोड़ी बताई इन्होंने। अच्छा, 5 भागों में कौन सा किसका भाग है थोड़ी लिखा। इक्वल लिखा है नहीं ना? नहीं, इक्वल नहीं लिखा उन्होंने। तो रूप गोस्वामी ने बताया कि धर्म के लिए कितना निकालना है? 50% निकाल लो। ठीक है जी, निकालो धर्म के लिए 50%। 50% में क्या आ गया? चलिए आपकी यात्राएं वगैरह भी आ गई, मान लेते हैं इसमें। आपकी यात्रा, आपके घर का ऑल्टर, उसका भोग आ गया। फिर भी कितना बचेगा? बहुत बचेगा 50 के बाद, फिर भी काफ़ी बड़ी अमाउंट बच जाएगी। तो सोच लीजिए आप 40%, 30%, 20%, चलो 10%। लेकिन बाकी 40% भी प्रोवाइडेड किया आपने कहाँ खर्च किया? इसी धर्म के कामों में। आपने कुछ दान दिया, कुछ वैष्णव की मदद करी, कुछ आपने बीट बैग खरीदा, तिलक खरीदे, यात्राओं में आप लगाए, भगवान को अच्छी ऑफरिंग करी, ये सब में आपने 50% लगाया धर्म में, फॉर रेपुटेशन।
अब रेपुटेशन के लिए हम कैसे काम कर लें? इस्कॉन के रेपुटेशन इस्कॉन की रेपुटेशन के लिए यस, अच्छा है। ऐसी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, प्रचार करें जिससे इस्कॉन की रेपुटेशन, गुरु परंपरा की रेपुटेशन हो। प्रसाद बंटवाइए, हाँ, इस्कॉन के बैनर लगा लगा के, इस्कॉन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस प्रसाद एट प्रयाग एंड हेयर एंड देयर, नाम होता है कि देखिए जी इस्कॉन के लोग केवल हरे कृष्ण नहीं करते हैं संसार में, हाँ, तो कंबल बांटने के ऊपर बड़ी मुसीबत है, चलो कंबल भी बांट दीजिए, हरे कृष्णा मंत्र करवाइए और कंबल भी बांट दीजिए। कुछ रेपुटेशन हो तो संसार में, सुनामी के टाइम पे जहाँ जहाँ पर है, और अपने को भी एज ए डिवोटी हम माने जाएं संसार में, तभी तो डिवोटी हमारी केयर करेंगे, इसलिए यात्राओं में जाएं। हाँ, लोग कई बार कहते हैं कि प्रभु जी थोड़ा टाइट चल रहा है हाथ, फिर वही बात आ गई, बाकी सारे काम हो जाते हैं घर में, लेकिन यात्राएं या कुछ उसमें हमारे हाथ टाइट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ठीक है, ऐसी रेपुटेशन के लिए, भक्तों के रेपुटेशन के लिए, भगवान के रेपुटेशन के लिए, ये कैसे ग्लोरीफाई किया जाए गुरु परंपरा को, उसके लिए खर्च कीजिए कुछ %। हाँ, फिर ऑपुलेंस। अब ऑपुलेंस तो भक्त को चाहिए नहीं, क्यों नहीं चाहिए? हमारे घर में भगवान होंगे तो उनको खूब ऑपुलेंट दे सकते हैं हम। मंदिर में खूब ऑपुलेंट ड्रेसेस देते हैं ना, कई भक्त ड्रेस देते हैं, गुरु परंपरा के लिए, सब के लिए ड्रेस देते हैं। भक्तों के लिए ऑपुलेंस हो। अब बेचारे हमारे जो हैं, हमारा ब्रह्मचारी भक्त हैं, वो ठंड में उनके पास जैकेट ही नहीं है बेचारों, माना सपोज, हाँ, तो बाहर क्या नाम जाएगा? अरे क्या, देखो ये हालत है, भूल के भी ब्रह्मचारी मत बना देना। अब जब वो बढ़िया बढ़िया दिखेंगे तो वहाँ भी दे सकते हैं ऑपुलेंस। कोई प्रॉब्लम है ऑपुलेंस में? दूसरों को खूब ऑपुलेंस देनी चाहिए। जैसे बट शिला प्रभुपाद सेड, शिला प्रभुपाद को जब एक रिपोर्टर ने पूछा ना कि आपके लिए कौन सी गाड़ी थी बतानी, रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस आपके लिए? आप तो सन्यासी हैं, त्यागी हैं। उनका सोने की गाड़ी होनी चाहिए, गुरु के लिए सोने की गाड़ी होनी चाहिए। क्या ले आए? लोहे की गाड़ी। तो ऑपुलेंस होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। भगवान सारे ऑपुलेंस के मालिक हैं, उनको ऑपुलेंट तरीके से रखिए। आप घर में, अपने घर में जो लक्ष्मी है उसको अपना ऑल्टर बहुत ऑपुलेंट बना सकते हैं। लोग अपने ड्राइंग रूम की कितनी प्लानिंग करते हैं, क्या क्या नहीं लगाते हो, वो टीवी को लगाने के लिए क्या क्या हो जाता है। तो फिर भगवान का ऑल्टर कैसा होना चाहिए? ऑपुलेंट होना चाहिए। तो ऑपुलेंस के लिए भी खर्च कीजिए। हाँ, फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। बताइए जी, अब इसमें क्या करें? भगवान और भक्तों की इंद्रियों को खूब तृप्त कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। भगवान भक्तों को 56 भोग खिलाएं या ना खिलाएं, या भलो ना खाइबे? हाँ, खाइबे ना, हमें नहीं खाना है, लेकिन खिलाना है। हाँ, खूब खिलाना है, उनको खिलाना है, उनको ऑपुलेंस देनी है, भगवान को ऑपुलेंस देनी है, उनकी इंद्रियों को तृप्त करना है। उनकी इंद्रियों को ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना है अपनी इंद्रियों से, इसका प्रयास करना है। इसलिए सेंस ग्रेटिफिकेशन करवानी है। और आखिर में वो तो प्रभुपाद ने बोल ही दिया, कुछ पार्ट आप अपनी फैमिली के लिए भी रख लीजिए। और ख़ासतौर पे जब फैमिली कृष्ण भावना में हो तो उनके लिए भी, वो भी ये सारे काम कर पाएँ। हाँ, ऐसा ना हो कि कई बार मैंने देखा है प्रभु जी सारा अपने ऊपर तो खूब अपने लिए किताब ले आएंगे, वो ब्लूटूथ स्पीकर ले आएंगे, और पत्नी बेचारी कुछ मांग रही है तो हाथ बहुत तंग है, अपने लिए सारा सामान ले आए, और वो उसने एक बुक मांग ली, भागवतम का सेट मांग लिया, क्या करोगी? मैं अभी ये ख़त्म कर लूँ अभी। अरे आपको तो 5 साल लगेंगे करने में। या आप उसमें किंडल में पढ़ रहे हो, उसने मांग लिया, मेरे को तो किंडल में पढ़ा नहीं जाता, मुझे तो कॉपी चाहिए। तो कहने कोई बात नहीं, रुक जाओ, किसी से मांग के पढ़ लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी मौका दो भक्ति करने का। इसलिए फैमिली के लिए भी लक्ष्मी रखिए, तब ये शुक्राचार्य की फिलॉसफी पूरी हो जाती है इस तरह से। और इस प्रकार हम इस लोक में और परलोक में सुखी रहेंगे। इसको ऐसे समझा जाना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर अगर शुक्राचार्य के लिटरली समझ लिया तब भगवान चले जाएंगे, और इतना बड़ा जो बलि महाराज यहाँ करने वाले हैं, जिसके कारण आज तक उनका नाम लिया जाता है, वो रह जाता अगर ये राय मान ली जाती तो। ध्यान रखिए, इसलिए ज़्यादा कैलकुलेटिव दिमाग कहते हैं ना, वो जो ज़्यादा क्या है, वो तैराक ही डूबता है। जो ज़्यादा कैलकुलेशन करता है वही मरता है। सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड तो भगवान है ही, इसलिए ज़्यादा कैलकुलेशन क्या करनी है? थोड़ा बहुत सोचिए कि मैं अपने को कितना डालूंगा, और उसको करने के लिए लग जाइए। कृष्णा विल हेल्प अस टू फुलफिल दैट प्रॉमिस। और भगवान हमें नरक में नहीं जाने देंगे, ध्यान रखिए। अगर ये प्रॉमिस हमसे छूट गया तो आपने बोला जी इतना बड़ा प्रॉमिस कर दो, हमने खूब प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो आधा ही रह गया टारगेट, फिर क्या हुआ? डज नॉट मैटर कौन थे प्रतिजानी नाम है भक्त अपना। भगवान फिर हमारी ज़रूर रक्षा
करेंगे। ये हमें हमेशा सोच के रखना चाहिए और इसलिए खुल के प्रॉमिस करनी चाहिए, शपथ लेनी चाहिए, उसके लिए अपने आप पूरा 100% देना चाहिए। शुक्राचार्य मेंटेलिटी नहीं बनानी चाहिए, उतना ही करेंगे, क्योंकि हमने अभी भी चर्चा की, हम खाने में पीने में बाकी चीज़ों में तो चादर को फाड़ के पैर निकाल रहे हैं, अब भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए बलि महाराज आज भी फेमस हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? क्या करनी चाहिए? शेयरिंग। हाँ, तो हम बोल से खेल रहे होते हैं, तो फिर कोई दूसरा वाला बोलता है कि हमें भी खिला लो, हम बोलते हम नहीं खिला रहे, शेयर बोलते मजा आऊंगा, तो क्या करें? क्या करें? हमने शेयरिंग किसी ने मांगा तो हमने मना कर दिया। बॉल देखो, आप उसको बॉल दोगे तो वो भी तो कभी बैट लाएगा, कोई चीज़ लाएगा, वो भी मिली जाएगी ना आपको। कोई शेयरिंग नहीं करेगा तो कैसे होगा? आप बैट लाओ, वो बॉल लाए, नहीं तो आपको बैट बॉल दोनों लाने पड़ेंगे, तो बेटर नहीं है? एक सामान वो लाए, एक सामान वो लाए, दोनों शेयरिंग करो, ठीक है। जैसे आपने बताया था कि मतलब जैसे गुरु कुछ भी बोले तो उन पर विश्वास करना चाहिए, मतलब अभी जब बता रहे थे कि अब हम हर बात को तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, तो अभी जैसे जब बलि महाराज ने मतलब ये इंसिडेंस हुआ, तो मतलब इससे हमें क्या मतलब लेना चाहिए कि अब जैसे हमसे कोई पूछ रहे हैं या हमें कोई बता रहे हैं तो हम तो अपनी बुद्धि से ऐसे जज नहीं कर सकते कि वो शास्त्रों के अनुसार है या नहीं, तो फिर तो आपको ये देखना चाहिए कि कई लोग कहते हैं कि हमें अपने गुरु से बड़ी आसक्ति है। मैंने ऐसा सुना लोगों को कहते हुए, हम भगवान को नहीं जानते। वो गुरु भी ढोंगी है और शिष्य भी ढोंगी है। कई बार थोड़ा आउट ऑफ इमोशन हम ऐसा बोल देते हैं, हमने नहीं देखा भगवान को। कई लोग कहते हैं हमने नहीं देखा प्रभुपाद को, मेरे जीवन में तो आप ही हैं। अब ये गलत फिलॉसफी है। कैसे नहीं देखा आपने? पूरी परंपरा चली आ रही है, आपको ये क्या मतलब एक व्यक्ति थोड़ी है। परंपरा की ग्रेटिट्यूड अल्टीमेटली भगवान से हमारी अटैचमेंट, ये हमारा पर्पस है गुरु का। अब भगवान से अटैचमेंट ही होगा, हम भगवान को नहीं जानते, हम आप ही को जानते हैं। तो यहाँ पर शुक्राचार्य ने डायरेक्टली कहा कि ये विष्णु का अवतार है, ये विष्णु है, मत दो इसको। ये तो फिलॉसफी के आगे से चला गया ना। अब आपके गुरु ये थोड़ी बोलते हैं कभी कि भगवान की, वो तो हमेशा ही कहते हैं भगवान का वट शुड आई डू टू प्लीज यू गुरु महाराज, कहते हैं चैंट एंड प्रीच। किसका नाम चैंट करो? भगवान का नाम चैंट करो। अब किसी दिन वो बोलते नहीं मेरा नाम चैंट करो, या वो तो गड़बड़ हो गई ना। फिर इतना तो हमें पता ही होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है सब कुछ करने का। शुक्राचार्य ने उस पर्पस को ही डिफीट कर दिया कि विष्णु है इसलिए मत दो। अब वो कह रहे विष्णु है इसलिए तो देना चाहिए। तो ये आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। बाकी अगर गुरु कह रहे हैं कि आप 64 माला मत कीजिए, आप 16 माला कीजिए, तो उन्होंने ये थोड़ी कहा क्योंकि भगवान के नाम पे ज़्यादा समय मत लगाओ, बाकी समय थोड़ा सा अपने ऊपर लगाओ, अपना ऑपुलेंस इकट्ठी करो, पैसा इकट्ठा करो, ज़्यादा जरूरी है। हाँ, ऐसा थोड़ी कहा।
ये कहा कि 16 माला करो, बाकी समय में भगवान के लिए सेवा करो, पुस्तक वितरण करो, ये करो भगवान की। तो आपको मानना पड़ेगा ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। अगर वो कहे नहीं इतना पूजा मत करो, कुछ समय भौतिकता में लगाओ। अब माना कई बार ये भी बुलाते हैं थोड़ा समय अपने परिवार को भी दो, थोड़ा समय अपने परिवार को दो, प्रभुपाद ने यहाँ भी बोला। लेकिन वो ये कभी नहीं कहेंगे कि आप भक्ति कम कर दो, मत करो। कई ऐसे एडवाइस भी करने वाले लोग हैं दुनिया में, हमारे परंपरा के बाहर। तो इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू। एक क्वेश्चन और था कि जैसे आपने बताया था कि जो भी हम वाउस लेते हैं या कोई भी प्रतिज्ञा लेते हैं, और वो जैसे अभी जब बता रहे थे तो मैं सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वो ब्रेक होती है, तो मतलब हमें क्या मतलब। हाँ, तो ये तो थोड़ा कैजुअल प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। हमने चर्चा किया प्रॉमिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैंने बोला कि दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए प्रॉमिस के लिए। हाँ, हरीश चंद्र ने क्या क्या कर दिया, तो थोड़ा सीरियसली तो लेना पड़ेगा। उसके बाद हम फेल हो गए तो आत्महत्या नहीं करनी है, भगवान आपको और चांस देंगे, लेकिन अपना पूरा 100% देना ही पड़ेगा। सवेरे उठ नहीं पाए, वो उसने अपनी पत्नी को बेच दिया, खुद को बेच दिया, हम कह रहे हैं हम उठ नहीं पाए। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। अब हो गया, हरे कृष्ण। सॉरी बोल। थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। और जैसे आपने कहा था कि यहाँ पर अपवाद है, तो वो अपवाद में उसको जो आजकल के मेटलिस्टिक लोग हैं वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वो शुक्राचार्य बोल रहे हैं और उसको अपनी परंपरा मानने के लिए शुक्राचार्य की परंपरा सही है और वैसा बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग उसको कैसे अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जैसे आपने कहा अपवाद है, स्टिल हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोला। मैं सोचा था, मैं भूल गया बोलना कि ये वही पॉइंट हो गया कि कई बार जैसे हमने सुना था ना, एक बार एक मौलवी ने बोला, एक भक्त ने मौलवी को बोला कि कुरान कहती है कि मस्जिद नहीं जाना चाहिए। अब वो भी हैरान हो गया, उन्होंने तो कहीं नहीं पढ़ा था। उसने कहा दिखा दो, उन्होंने दिखा दिया, वो लिखा हुआ था उसमें। तो उसने पन्ना पलटा तो उसमें था कि बिना नहाए धोए मस्जिद नहीं जाना चाहिए, तो उसने उतना ही दिखा दिया। तो शुक्राचार्य की श्लोक पूरी भागवतम में एक सेक्शन है, आपको पूरी भागवतम पढ़नी पड़ी, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और बलि महाराज आज क्यों ग्लोरीफाई किए जाते हैं? क्या बलि महाराज कंगले हो गए? नहीं, वो और ज़्यादा रिच हो गए। और फॉर्मली अभी तो उन्होंने ज़बरदस्ती स्वर्ग पे अधिकार किया हुआ है। अब भगवान ने बोला तुम छोड़ो इसको, मैं तुम्हें फॉर्मल राजा बना दूंगा वहाँ का। और मीनवाइल क्या करो, मीनवाइल सुतल लोक में जाओ, वहाँ पे राज करो, और बाद में मैं तुम्हें वहाँ का फॉर्मल राजा बना दूंगा। तो कहाँ पे नुकसान हुआ? तो नुकसान नहीं होगा अगर भगवान के लिए ऐसा करेंगे तो उन्हें ये समझाना पड़ेगा। मेटलिस्टिक लोग जो है इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं करते। हम तो समझ सकते हैं कि शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं, लेकिन ये मेटलिस्टिक लोग को कितना भी एग्जांपल्स वगैरह दीजिए, इतना इजी है अंडरस्टैंड। इसीलिए प्रभुपाद ने परपट ऐसा लिखा है कि उनको फिर ये बोलिए कि आप कुछ तो दीजिए, कुछ % दे दीजिए जो आप दे सकें। हमने तो भक्तों के हिसाब से बोला, आज सारे भक्त, अब ये संडे लव फीस हो या कहीं कोई कॉमन क्लास हो तो और डिफरेंट तरीके से बोलना पड़ेगा। तो वहाँ उनको ये बोल सकते हैं कि कुछ 5% दे दीजिए, 1% दे दीजिए, जो भी है कुछ अपनी आय का कुछ तो देना ही चाहिए भगवान के लिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दिया है। तो उनको फिर इतना ही बोल सकते हैं बस। ठीक है, हरे कृष्ण, बात की।